नहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाज़ा नहीं बदलते हम। हज़ार ज़ेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़ें तो इरादे नहीं बदलते हम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अभी हमें सब्र से काम लेना है, अपने हौसलों को मज़बूत रखना और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, क्योंकि मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं। कामयाबी हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जो इस्तिक़ामत और इत्तेहाद के साथ काफ़िले में चलते हैं। आज हमारी मंजिल के निशान भी वाज़े हो चुके हैं और कामयाबी करीब दिखाई दे रही है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तवानाई और हौसले को कायम रखें, क्योंकि जीत के बाद हमें अपनी कामयाबी का जश्न भी मनाना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई दिनों से जारी तालाबंदी और एहतजाजी कॉल्स में आपकी भरपूर शिरकत की इस बात की गवाही है कि आप सब मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हैं। हमारी मरकज़ी क़यादत चेयरमैन जनाब हाजी अशरफ खासखैली की सरबराही में आज मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद थे, जहां लाखों मुलाज़मीन की उम्मीदें उन पर मरकूज़ हैं। हमें यकीन है कि वो हमारे हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डटे हुए हैं, इसीलिए हम भी उनके फ़ैसलों पर हमें भी मुत्तफ़िक़ रहना है और किसी किस्म की अफवाहों या बहकावों में नहीं आना है। झूठ और फ़रेब पर मबनी किरदार अब सबके सामने आ चुके हैं। वो लोग जो एहतजाज में शरीक नहीं हुए और असातिज़ा व मुअल्लिमात को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, उनकी हकीकत सब पर आया है। ईमानदार और अमानतदार अफराद को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी सच्चाई और दयानतदारी खुद उनके किरदार से ज़ाहिर हो जाती है। सिंध एम्प्लॉइज़ अलाइंस ने इस तहरीक को जिस मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से पूरे सूबे में चलाया, वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। इस दौरान किसी एक भी पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही मुलाज़मीन के जोश व जज्बे को पुरतशद्दुद रुख दिया गया। यही पुरअमन ताकत जब ऐवानों तक पहुंची तो ऐवान लरस गए और हुक्मरानों को अंदाज़ा हो गया कि अगर मुलाज़मीन के हुकूक पर डाका डाला गया तो इनके ऐवान बाकी नहीं रहेंगे, ना ओहदा रहेगा ना कुर्सियाँ। किसी दानिश्वर ने कहा था कि इनकलाब महलात से नहीं आते बल्कि भूखे पेट और महरूमी से जन्म लेते हैं। यही कदम हुकूमत सिंध ने उठाया, जिससे ये एहसास हो गया अगर मुलाज़मीन के मसाइल हल ना किए गए तो फिर इनकलाब को रोकना नामुमकिन होगा और इनकलाब का अंजाम हमेशा इक़्तिदार के ऐवानों के ज़वाल और हक़ की फ़तह पर होता है। यहाँ मैं डिवीज़नल चेयरमैन सिंध एम्प्लॉइज़ अलाइंस की कायदाना सलाहियतों को ज़िक्र ना करूँ तो ज़्यादती होगी। जिस मेहनत से उन्होंने शब व रोज़ मेहनत की और पूरे डिवीज़न के मुलाज़मीन को मुतहर्रिक रखा, उनके साथ जाहिद अली काका, अली अहमद मंगन और अल फतेह पैनल के सरपरस्त जनाब खालिद रसूल, अमजद सम्मो भाई, अदनान अब्बासी भाई, मोहम्मद अली सद्दीकी, शाहिद पप्पू भाई, नदीम अली, नईम खान, समी, शाह ज़मान, शिराज मुग़ल, मुबीन कुरैशी, अकरम राजपूत, नदीम मलिक, रफ़ीक आरई, नूरुल हसन जीलानी, आसिफुद्दीन, नदीम मज़हर, जावेदुल्ला, वसीम भाई, यासिर हुसैन, नूरुल अमीन, इरशाद आदिल, अमीरुद्दीन और अनगिनत नाम। जहां अगर मैं वीडियो मेरी तवालत का शिकार हो जाएगी अगर मैं उन लोगों के नाम लिए और मैं ख़ास तौर पे अपनी बहनों के नाम यहाँ ना लूँ तो वो भी ज़्यादती होगी, जिसमें हेड मिस्ट्रेस आपा शैनीला मेमन, आपा साइमा मेमन, आपा साइमा खान, आपा ताजवर सुल्ताना, आपा राहिला राजपूत, आपा साइमा, आपा हुमैरा, साइमा चौधरी, आपा तरबिया, हूर आपा और नाहिद अफरोज़, आपा उज़्मा आलम, आपा सुमेरा भुरगुड़ी, आपा अक्सा खेड़ो,
آپا انیلا پیرزادہ، آپا شمائلہ، آپا فرزانہ اور بہت سے دیگر جنہوں نے اس تحریک میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، سب کو میری طرف سے خراج تحسین اور سلام۔